बादशाह का ऐलान हुआ, आज के बाद जो कुरान को अल्लाह का कलाम कहे या लिखेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा शहीद कर दिए गए। 60 बरस के बूढ़े इमाम अहमद बिन हंबल उम्मत की रहनुमाई के लिए खड़े हो गए। फरमाया, जाकर हाकिम को बता दो। अहमद कहता है, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। दरबार में पेशी हुई, बहुत डराया गया, मगर इमाम का इस्तकलाल न टूटा। मामून और रशीद मर गया, उसका भाई मोतसम हाकिम बना। इमाम को 60 कोड़ों की सजा सुना दी गई। मुकर्ररा दिन इमाम को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। बगदाद का दरबार लोगों से भरा था। अचानक एक शख्स शोर मचाता, सफ़ें चीरता हुआ करीब आया और बोला, अहमद, अहमद, मुझे जानते हो? फरमाया, नहीं। कहने लगा, मैं अबू अल-हैसम, बगदाद का सबसे बड़ा चोर। मैं 1200 कोड़े खा चुका, मगर ये मुझसे चोरी नहीं छुड़ा सके। कहीं तुम कोड़ों के डर से हक मत छोड़ देना। मैंने अगर चोरी छोड़ी तो सिर्फ मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन अगर तुमने हक छुपाया तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर इमाम गश खाकर गिर पड़े। होश आया तो दरबार में थे। हबशी जल्लाद ने कोड़े बरसाना शुरू किए। 30 कोड़े हो चुके थे। मुतसम ने कहा, इमाम अब कह दो। आपने फरमाया, मैं मर सकता हूं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में रत्ती बराबर तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर कोड़े बसने लगे। एक वजीर को तरस आया, बोला, इमाम, मेरे कान में आहिस्ता से कह दें कि कुरान मखलूक है, मैं बादशाह से सिफारिश कर दूंगा। इमाम ने फरमाया, तू मेरे कान में कह दे कि कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। कयामत के दिन मैं तेरे लिए रब से सिफारिश करूंगा। तकरीबन 28 माह कैद-ओ-बंद और कोड़ों की अजियत बर्दाश्त की। आखिरकार हुकूमत तंग आकर आपको रिहा करने पर मजबूर हो गई। इस अजीम आजमाइश के बाद 21 साल तक जिंदा रहे। खल्क़े खुदा को फैज़ पहुंचाते रहे। कोड़ों की तकलीफ आखिर उम्र तक महसूस करते थे, मगर इबादत, रियाजत, दर्स व तदरीस में हम वक्त मसरूफ रहे। 12 रबीउल अव्वल तकरीबन 151 हुई, ये आफ्ताब इस्तकामत गुरूब हो गया। आइम्मा अरबा की अजमत, गैरत ईमानी और इस्तकामत को सलाम।